नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आपको स्वागत करता है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रंजीत फाउंडेशन बैच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट है और दोनों पार्ट में हमें क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट है, दोनों पार्ट में हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले पार्ट में एपी क्या दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए एपी है 7, 13, 19, डॉट 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 205, 7, 13, 19, डॉट 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 205। ये हमारे पहले पार्ट का एपी है। हमें इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कोई भी एपी दिया हो उसमें सबसे पहले हम ए और डी का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी प्रथम पद और सार्वंतर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम इस एपी के मदद से पहले प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद जिसको ए से सूचित करते हैं। क्या है, इस एपी का पहला पद क्या है, 7 है, तो यहाँ पे ए का मान 7 हो जाएगा। उसके बाद सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा। देखिए सार्वंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले को घटाया जाता है। दूसरा पद है 13, पहला पद है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 - 7, यानी 13 में से 7 घटाएंगे 6। तो यहाँ पे सार्वंतर हमें मिला 6 और प्रथम पद 7 मिला। तो हमें ए और डी का मान मिल गया। अब यहाँ पे देखिए अंतिम पद दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा अंतिम पद। अब अंतिम पद को ए एन भी लिखा जाता है, यानी इसे ए एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखिए ए एन का मान कितना दिया हुआ है, 205 दिया हुआ है। ए एन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है बराबर 205। इसमें ए और डी का मान हमें ज्ञात है। ए का मान है 7, डी का मान है 6, रखेंगे इसमें तो होगा 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 6 बराबर 205। 205, देखिए प्लस में 7 है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस 7। तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 में से 7 घटा देंगे तो 198 हो जाएगा। ठीक, 198 होगा। अब यहाँ पे हमें मिला है n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 198। n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 198। अब यहाँ पर आप देखिए गुना में 6 से बराबर के उधर भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा, n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 198/6। कटाएंगे 6 एकम 6, 6 3 18, शेष 1 आएगा, फिर 6 3 18, यानी n माइनस 1 का मान हमें मिला 33। यहाँ पर माइनस में 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा 33 प्लस 1, यानी n बराबर 33 प्लस 1 मिलकर हो जाएगा 34। तो दोस्तों हमें n का मान कितना मिला, 34 मिला। अब इसमें n क्या होता है, पदों की संख्या होता है और यही हमें ज्ञात करना है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः पदों की संख्या n बराबर 34, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट को सॉल्व कर दिया। अब चलिए हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो एपी दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो देखिए सेकंड पार्ट में जो एपी दिया हुआ है वो है 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13, डॉट डॉट डॉट, x माइनस 47। ये हमारे दूसरे पार्ट का एपी है। 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13,
डॉट 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 कॉमा -47। ठीक, अब हमें क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा, इस एपी का पहला पद 18 है तो ए का मान हो जाएगा 18। उसके बाद सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद 15/1/15 है और पहला पद 18 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15/1/2 -18। अब इसको लिख सकते हैं 15 दूना 30 31 31/2 -18। ठीक, अब डायरेक्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए ये होगा 31, 18 दूना 36, माइनस में 36 बट्टा में 2, 31 में से 36 घटाएंगे माइनस का 5 मिलेगा बट्टा में 2। डी का मान मिला हमें -5/2। अंतिम पद दिया हुआ है -47, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा अंतिम पद कितना है, -47 है। ए एन बराबर -47। यहाँ पे लिख देते हैं अंतिम पद ए एन बराबर -47। अब आप जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d बराबर हो जाएगा -47। अब इसमें a और d का मान हमें ज्ञात है। a का मान है 18 और d का मान -5/2 है, तो इसमें हम मान पुट करेंगे। ठीक, तो a का मान 18 + n-1 × d का मान है -5/2 बराबर माइनस में 47 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 18 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे n-1 × -5/2 बराबर माइनस का 47 -18। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे n-1 × -5/2 बराबर माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ जुटेगा तो 8 7 15 के 5 4 1 5 1 4 1 5 और एक हार्सिन 6। चूंकि दोनों के सामने माइनस का चाहिए तो यहाँ पर भी माइनस उतरेगा। अब देखिए यहाँ पर गुना में -5/2 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा तो n-1 बराबर -65 भागे -5/2 ये होगा। तो यहाँ पर देखिए n-1 बराबर, अब इसे हम गुना में चेंज कर देंगे। गुना में चेंज करेंगे, देखिए -65 गुने, अब जब गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, यानी उलट पुलट दिया जाता है इसमें, तो ये हो जाएगा -2/5 -2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस को काट देंगे और 5 एकम 5 13 पचे 65, तो n-1 बराबर मिला हमें कितना, 13। सॉरी यहाँ पर 2 भी है तो 13 दूना 26 हो जाएगा। अब n-1 बराबर 26 है, -1 को उस साइड भेज देंगे तो क्या होगा, प्लस में चला जाएगा, यानी 26 + 1 मिलकर कितना होगा 27। n का मान हमें मिला 27। तो दोस्तों यही आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पदों की संख्या n बराबर 27, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट को सॉल्व कर दिया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है, क्यों। देखिए इसमें -150 है, पूछ रहा है कि -150 इस एपी का एक पद है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो भी क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक, तो चलिए हम इसको देखिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने की जरूरत है। कोई संख्या किसी एपी का एक पद कब होगा, कोई संख्या किसी एपी का एक पद कब होगा, जब उस संख्या के स्थान का नंबर प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक, तो हम इसको एक एपी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, एपी क्या है, यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर ये जो है एपी है। ठीक, अब हम आपसे पूछें कि 10 किस स्थान पर है, तो आप क्या बताएंगे,
1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर ये है। उस तरह से 8 कौन से पद पर है, यानी इसका स्थान क्या है, तो ये चौथे स्थान पर है। उसके बाद 6 तीसरे स्थान पर है, 4 दूसरे स्थान पर है और 2 पहले स्थान पर है। अब इसमें 1 2 3 4 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक, यानी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में कौन संख्याएं आती है, तो गिनती की संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती है। तो इसमें गिनती की संख्या आती है 1 2 3 4 5, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसीलिए 10 क्या है, इस एपी का एक पद है, 8 भी इस एपी का एक पद है, 6 भी इस एपी का एक पद है। इस तरह से 2 और 4 भी इस एपी का पद होगा, ठीक। किस कारण से, क्योंकि इनका स्थान जो है, क्योंकि इनके स्थान का नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर ये है। अब बताइए किसी संख्या के स्थान को किससे डिनोट किया जाता है, तो n से डिनोट किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे n का मान क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। n का मान क्या होगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी इसमें गिनती की संख्या आती है। n का मान क्या होगा, गिनती की संख्या होगा। तो अब हम चर्चा इसके क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। अब जहां जरूरत पड़ेगी हम वहां पर याद दिलाएंगे, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिखाना है कि -150 इस एपी का एक पद है कि नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए हमें नहीं मालूम है कि -150 इस एपी में किस पद पर स्थित है, हमें नहीं मालूम है। तो जब नहीं मालूम होता है तो वहां पर मान लिया जाता है कि माना -150 nवां पद पर स्थित है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 6 मान लेंगे यहाँ पे, माना -150 nवां पद पर स्थित है, nवां पद पर स्थित है। अब हमने क्या माना है कि माना -150 nवां पद पर स्थित है। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लेना चाहिए। तो हम इसको बाद में मानेंगे, पहले हम सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इस एपी का प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद यहां पर हो जाएगा 11, प्रथम पद 11 हो जाएगा, और सार्व अंतर डी बराबर हो जाएगा कितना, देखिए दूसरा पद है 8 और पहला पद है 11। तो सार्व अंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से मिलता है, तो 8 - 11 हो जाएगा। 8 में से 11 घटाएंगे, माइनस का 3 मिलेगा। तो हमने प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे, तो माना -150 nवां पद पर स्थित है, nवां पद पर स्थित है। हमने माना क्या, माना -150 nवां पद पर स्थित है। तो अब यहाँ पर देखिए nवां पद को क्या लिखा जाता है, an लिखा जाता है, यानी an के बराबर होगा -150, an बराबर -150। अब an का फॉर्मूला आप लोग भली भांति जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर में हो जाएगा -150। अब हमें ज्ञात है a और d का मान, तो बस इसमें मान रख देंगे। तो a का मान कितना है, यहाँ पर 11 होगा, a का मान 11 और सार्वंतर -3। तो यहाँ पे 11 + n - 1 × d, d का मान -3 है, बराबर -150। अब यहाँ पर देखिए प्लस में 11 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, n - 1 × -3 बराबर -150 - 11, ये हमें मिला। तो यहाँ पे निकालेंगे n - 1 × -3 बराबर माइनस में 150 माइनस में 11 मिलकर कितना होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो ये जुटेगा। तो 150 में 11 जोड़ेंगे तो 161 होगा। क्योंकि दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है तो इसके आगे भी माइनस उतरेगा।
तो हमें क्या मिला, n-1 इंटू n-1 इंटू -3 बराबर -161, ये हमें मिला। अब ये गुना में -3 है, बराबर के उधर भेज देंगे इसको, तो भाग में चला जाएगा, तो ये रह जाएगा इधर n-1 बराबर माइनस में 161 बट्टा माइनस में 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस में 1 है, बराबर के उधर भेज देंगे तो प्लस में जाएगा। यहाँ पे n-1 बराबर 161 बट्टा 3 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 161 प्लस 3 एकम 3 बट्टा में 3 हो जाएगा n-1 बराबर। उसके बाद देखिए n-1 बराबर 161 प्लस 3 164 हो जाएगा बट्टा में 3। अब 164 में 3 से भाग करके देखते हैं कितना आता है, तो 164 में भाग करना है 3 से, तो देखिए 3 बचे 15, 3 बचे 15, 16 में से 15 घटाएंगे 1 उतरेगा यहाँ पर 4, 3 चौका 12, 14 में से 12 घटाएंगे 2, उसके बाद यहाँ पर दशमलव के वजह से यहाँ पे 0 उतरेगा, उसके बाद 3 छक 18, फिर 2, फिर यहाँ पे 0, 3 छक 18, फिर 2, यानी इस तरह से 6 ये रिपीट होते जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला हमें 54.6 के ऊपर बार लगाने का मतलब है कि ये जो संख्या है, ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें ये मिला। अब दोस्तों हमने शुरुआत में ही बोला था कि यहाँ पे n होगा, ठीक, हमने शुरुआत में ही बोला था कि n का मान, देखिए यहाँ पे n बराबर 54.6 के ऊपर बार होगा, तो हमने शुरुआत में ही बोला था कि n का मान केवल प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई संख्या होगा तो इसका मतलब है कि 150 माइनस 150 उस एपी का एक पद नहीं है। तो यहाँ पर दशमलव में संख्या मिला है, तो इसीलिए -150 इस एपी का क्या है, एक पद नहीं है। तो हम लिख देंगे कारण में, यहाँ पे लिखना होगा हमें कि चूंकि n का मान, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि n का मान प्राकृतिक संख्या n का मान प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए देखिए प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए क्या होगा, -150 एपी का पद नहीं होगा, -150 इस एपी का पद नहीं है। तो बस दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर दिया। तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले इसे हमें मिटाना होगा। 7 नंबर सवाल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखिए क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो दोस्तों जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, ठीक। देखिए क्या दिया हुआ है, 11वां पद और 16वां पद, इसमें ज्ञात करना है 31वां पद। तो जो हमें दिया है उससे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, तो 11वां पद दिया हुआ है, 11वां पद, 11वां पद जिसको A11 भी लिखा जाता है, ये कितना है, जिसको A11 भी लिखा जाता है, ये दिया हुआ है 38। उसके बाद दिया हुआ है 16वां पद, 16वां पद जिसको A16 लिखा जाता है, ये दिया हुआ है 73। ठीक, हमें ज्ञात करना है इसमें 31वां पद, तो यहाँ पे जिसको ज्ञात करना है उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पे A31 का मान हमें ज्ञात करना है,
तो अब लिखेंगे, अब देखिए A11 का मान 38 दिया है, तो A11 बराबर 38। अब A11 का फॉर्मूला होता है A+10D बराबर में हो जाएगा 38। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद A16 का मान दिया हुआ है A+A, देखिए यहाँ पे A16 का मान दिया हुआ है 73। A16 बराबर क्या होता है A+15D, 15D होता है बराबर में 73। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में देखिए, यहाँ पर प्लस में A है, यहाँ पर भी प्लस में A है, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो हमारा A गायब हो जाएगा और हमें D का मान आसानी से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, अब ये इसका मतलब है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो देखिए हमारा समीकरण 2 है A+15D बराबर 73 और समीकरण 1 है A+10D। तो A बराबर 15D बराबर 73 और दूसरा समीकरण है A+10D बराबर 38। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हमें घटाना है, तो देखिए घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये दूसरा ये पहला समीकरण, तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, प्लस में A माइनस में A कट जाएगा, प्लस में 15D माइनस में 10D, यानी घटेगा 15 गो D में से 10 गो D घटाएंगे तो 5 गो D बचेगा। उसके बाद 73 माइनस 38, 73 में से 38 घटाएंगे कितना होगा, देखिए 13 में से 8 घटाएंगे 5, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 35 मिला, गुना में 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में यानी बट्टा में, तो 35/5 हो जाएगा, कटा देंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। यहाँ पे D का मान हमें मिला 7। अब इस D के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो हमें A का मान मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, तो देखिए हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 क्या है, तो एक है A+10D बराबर 38, A+10D बराबर 38, ये हमारा कौन सा पहला समीकरण है। तो देखिए D का हमें मान मिला है 7, रखेंगे यहाँ पे, तो A+10 गुणे D यानी 7 बराबर 38, तो यहाँ पे A+10 सत्ते 70 बराबर 38, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 70 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 38 माइनस 70, तो 38 में से 70 घटाएंगे क्या होगा, देखिए 10 में से 8 घटाएंगे 2, 7 6 में से 3 घटाएंगे 3, अब इसमें से घटाए हैं, इसके आगे माइनस का ची है तो यहाँ पर भी माइनस का ची। तो दोस्तों हमें A का मान मिला -32 और D का मान मिला है कितना, 7। D का हमें मान मिला है 7। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो A31 का मान ज्ञात करना है। ठीक, A31 का मान, तो A31 बराबर लिखेंगे, अब A31 बराबर क्या होता है, A+30D होता है। तो यहाँ पर A का मान देखिए, A का मान है -32 + 30 गुणे D का मान कितना है, तो D का मान हमारा है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। तो देखिए माइनस में 32, 7 × 21 यानी 210, माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, 210 में से 32 घटाएंगे, देखिए 10 में से 2 घटा देंगे 8, ये हो जाएगा 20, 20 में से 3 घटा देंगे 17, इसमें से घटाए हैं, इसके आगे प्लस का ची है तो प्लस का ही रहेगा। तो दोस्तों इसका देखिए A31 का मान हमें कितना मिला, 178, तो यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर में देखिए क्या है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है,
पदों की संख्या दिया हुआ है 50, तीसरा पद दिया हुआ है 12 और अंतिम पद दिया हुआ है 106 और हमें पूछा है 29वां पद। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो दिया है पदों की संख्या, दिया है पदों की संख्या n बराबर 50 दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद जिसको A3 लिखा जाता है, ये दिया हुआ है 12। उसके बाद दिया हुआ है अंतिम पद जिसको AN लिखा जाता है, ये दिया हुआ है 106। अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो हमें ज्ञात करना है A29 का मान, यानी 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे, देखिए तीसरा पद दिया हुआ है A3 का मान दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे A3 बराबर 12। अब आप भली भांति जानते हैं A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D बराबर में 12 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद अंतिम पद दिया हुआ है 106, यानी AN का मान दिया हुआ है, AN बराबर 106। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर में हो जाएगा 106। यहाँ पर हमें N का मान ज्ञात है 50, तो रखेंगे यहाँ पे A प्लस 50 माइनस 1 बराबर इंटू में D बराबर में 106। 50 में से 1 घटाएंगे 49 होगा, यानी A प्लस 49D बराबर हो जाएगा 106। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में प्लस में A प्लस में दोनों में A है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। तो यहाँ पे समीकरण 2 हमारा है A प्लस 49D बराबर 106 और पहला समीकरण है A प्लस 2D। तो A प्लस 49D बराबर 106 और पहला समीकरण है A प्लस 2D बराबर कितना है, 12। घटाना है हमें, घटाएंगे तो चीज बदलेगा। ये देखिए प्लस में माइनस में हो जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा, प्लस में A माइनस में कट जाएगा, प्लस में 49D माइनस में 2D। तो 49 को D में से 2 को D घटाएंगे तो 47 को D बचेगा बराबर 106 में से 12 घटा देंगे तो हमारा क्या रह जाएगा, 94 होगा। तो यहाँ पे D का मान निकलेगा, देखिए गुना में 47 से बराबर उधर जाएगा तो भाग में यानी बट्टा में, तो 94 बट्टा 47 हो जाएगा। कटाएंगे 47 से कम 47 दूना 94, यानी D का मान हमें कितना मिला, 94 मिला। तो दोस्तों हमें D का मान मिल गया। अब जब D का मान मिल गया तो हम समीकरण 1 में रख देंगे D का मान, तो हमें A का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, A प्लस 2D बराबर 12। D का मान मिला है कितना, 94। D का मान यहाँ पे 2 मिला है, देखिए 2, यहाँ पे 2 होगा तो D का मान हमें 2 मिला है। तो यहाँ पे A प्लस 2 गुणे 2 बराबर 12 हो जाएगा, यानी A प्लस 2 दूना 4 बराबर 12। तो A का मान क्या मिलेगा, 12। देखिए प्लस में 4 है, बराबर उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 यानी A बराबर हमें मिला 8। तो देखिए हमें D का मान मिल गया और A का मान मिल गया। अब जब ये दोनों हमें मिल गया तो हम आसानी से 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना है A29 बराबर होता है A प्लस 28D। मान रखेंगे A का मान हमें मिला है 8 और D का मान 2। तो यहाँ पे 8 प्लस 2 गुणे 28 गुणे 2, तो 8 प्लस 28 दूना 56 होता है। तो 56 और 8 मिलकर हो जाएगा 64। यही हमारा आंसर होगा।